आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर जो है 4 का ए है, समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दिशा में आगे की 3 पद निकालें। क्या कह रहा है, 3 पद निकालने के लिए कह रहा है। तो फर्स्ट का क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि 2 है और 4 है, फिर 8 डिफरेंट कभी 2 का हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 का हो रहा है, यहाँ पे 8 का हो रहा है, तो उतना डिफरेंट का नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अगर इसके अंदर -10 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर -6 में +4 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर -2 में अगर +4 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ डिफरेंट क्या हो रहा है, चलो ये भी देखते हैं, नहीं हो पाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में -10 है, -6 है, -2 है और +2 है, तो ये होगा, ठीक है। तो इसका अगला पद जो होगा, इसका एपी होगा आपके पास 6 होगा, 10 और 14। इसका 3 पद पूछ रहा है, सभी का 3-3 पद पूछा जा रहा है, ठीक है। जो होगा उसका 3 पद लिखेंगे, जो नहीं होगा उसका 3 पद नहीं लिखेंगे। 3 नंबर में क्या, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर, तो ये भी होगा, ठीक है। और 4 नंबर में ये नहीं होगा, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, √3, √6, √9, √12, ये भी नहीं होगा आपका। और ये क्या है, 51 के बाद क्या हो रहा, 59 के बाद 67 के बाद 75। तो आप देखिए 51 में अगर 8 जोड़ते तो क्या होगा, 59 होगा कि नहीं। 59 में अगर हम 8 जोड़ रहे तो क्या आ रहा, 67। फिर 67 में अगर हम 8 जोड़ रहे तो 8 7 15, तो 75 भी आ सकता है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या 75 भी आ सकता, तो 75 आ गया। तो हमारे पास ये भी हाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि x + 2, 3x, 4x + 1 क्या है, ये आपके हमारे पास क्या निकलेगा, ये हमारा AP है, ठीक है। तो देखिए इसलिए क्या होगा, देखो इस टाइप से हम कर सकते हैं, 3x इसलिए हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 3x - x + 2 बराबर में 4x + 1 और -3x, ठीक है। तो ये करेंगे हम, 3x - x - 2 बराबर में होगा 4x - 3x और +1। जब देखिए ये x और x में घटा देंगे, मतलब 3x में 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x - 2। यहाँ 4x में 3x घटाएंगे तो x + 1। फिर हम क्या करेंगे, 2x इधर प्लस है तो माइनस क्या करेंगे, इधर आ जाएगा। अब ये 1 है और माइनस इधर है तो +2 हो जाएगा। जब ये दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा, x, और ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3। तो x बराबर क्या लाए हम, 3 लाए, ठीक है। तो पहला निकाल लेंगे हम फर्स्ट में, देखिए एक एक करके निकालते हैं हम। x + 2, तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, 3 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ हमारे पास कह रहा है कि x का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमारा आंसर यहीं पर हो चुका है, ठीक है। x का मान 3 आया। क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है, तो x का मान अभिकलित कीजिए। इसमें भी कह रहा है क्या, x का मान निकालने के लिए, तो लिखेंगे चूंकि 2x + 3,
5x, इसको ऐसे लिख सकते हैं AP, चूँकि AP बराबर में क्या है हमारे पास 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है। अब इसको हम इसलिए हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं। देखो ये मान के चलो A और ये B हो गया और C हो गया, तो हम इसको इस टाइप से लिख देते हैं B माइनस A बराबर में C माइनस B, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो हम देखो अभी क्या करते हैं, 5x + 1 माइनस 2x + 3 बराबर 6x + 3 माइनस देंगे, फिर 2x + 3, B में क्या है 5x + 1। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 5x + 1 माइनस 2x - 3 बराबर में 6x + 3 माइनस 5x - 1। फिर क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2x माइनस 3 + 1, 6x माइनस 5x + 3 - 1। 5 में 2 अगर घटाते तो क्या 3x हो जाए कि नहीं, और 3 में 1 घटाते तो -2 बराबर में यहाँ पे भी 6 में 5 घटाते तो x और +2, फिर 3x - x बराबर 2 और +2। 3x में 1x घटाएंगे तो 2x होगा, और इसको भी 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो x बराबर में 4/2 काट देंगे, इसलिए x बराबर क्या आएगा 2 हो जाएगा हमारे पास आंसर। x का मान निकल गया। क्या पूछ रहा हमारे पास, x का मान ज्ञात करने के लिए, तो x का मान हमारे पास क्या निकला 2 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 4/5 A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हैं, तो A का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, A का मान ज्ञात कह रहा है। तो हम AP क्या लिखेंगे, चूंकि AP बराबर में क्या है 4/5 A, 2 क्या है समांतर है। सेम टू सेम पहला हिसाब जैसे हम बनाए उसी टाइप से इसको भी बना देंगे। A/1 - 4/5 बराबर में 2 - A। जब ये दोनों कैल्शियम निकालेंगे 5, तो 5A - 4 बराबर में होगा 2 - A। फिर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5A - 4, इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, 5 और 2 - A। फिर क्या होगा 5A - 4 बराबर 10 - 5A। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, हम -5A, ये माइनस है तो प्लस में 5A और 10 + 4, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो 10A हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 14, तो A बराबर में क्या होगा 14/10 कट जाएगा 5, ऊपर में 7, इसलिए क्या आएगा A बराबर क्या आएगा 7/5। यह हमारा आंसर हो गया। क्या पूछ रहा है इसके अंदर, देखिए क्या है हमारे पास, तो A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो A का मान हम क्या निकाले हैं, A का मान 7/5 निकाले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि A, 2B और C समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 4b² - AC बराबर A - C का होल स्क्वायर। ठीक, इसको क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2B - A बराबर में C - 2B। ठीक है, हमारे पास A, 2B और C तीन पीस था। ठीक है, तो फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं
2b, ये माइनस है तो प्लस 2b हो जाएगा, इधर c माइनस है तो प्लस a हो जाएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं हम 4b बराबर में c प्लस a, या फिर b बराबर में c प्लस a अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर किसके ऊपर करेंगे, देखिए b बराबर में b का भी होल स्क्वायर कर देंगे और c प्लस a बटे में 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 कहाँ से हो गया, 4 है तो 4 रहेगा, ये भी 4 होगा आपके पास और ये भी 4 होगा, ठीक है। अब ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, मान के चलो ये c, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, नीचे 4 चौके 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, 16b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस a स्क्वायर, यहाँ तक तो कर सकते हैं हम। अब इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 16b स्क्वायर माइनस ac, ये देखो जब 2ac तो मतलब हम यहाँ पे ac लिख सकते हैं, और बराबर में c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac होगा कि नहीं। जब 4 में अगर हम 2 घटाते तो माइनस 2 आ जा रहा है, और इस 2 में एक इधर कर ले रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे क्या होगा, x, या फिर क्या करेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो 4b स्क्वायर माइनस ac बराबर में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, फिर 4 कॉमन रहेगा, 4b स्क्वायर माइनस ac बराबर में c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये आंसर हमारे पास हो चुका है, 4b स्क्वायर माइनस ac बराबर में c माइनस a का होल स्क्वायर। प्रूव दैट, ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए हमको इतना काम करना पड़ा। क्वेश्चन 3 का 2, यदि 7, 2, a, b समांतर श्रेणी में हो तो a और b ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चूंकि AP हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, 7, 2, a, b दिया हुआ, हमारे पास ये सब AP दिया हुआ, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं 2 माइनस 7 बराबर में a माइनस 2 कर सकते हैं बराबर b माइनस a। जब 4 रहे तो 3 घर बनाना चाहिए, 3 रहे तो दोनों को गुना करेंगे बराबर बराबर। देखिए आप, ये यहाँ पे क्या होगा, -5 और a माइनस 2, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं, a माइनस 2 बराबर में -5, इसलिए a बराबर में -5 और प्लस 2, तो a बराबर में क्या आएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। जब इसके अंदर a बराबर में -3 आ गया है तो b का मान हमको आराम से निकल जाएगा। तो b का मान हम निकालते पुनः a माइनस 2 बराबर में b माइनस a। देखिए a का मान -3 और -2 बराबर में b और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, -5 बराबर में b प्लस 3 और b प्लस 3 बराबर में -5, b बराबर में -5 और -30, इसलिए b बराबर में क्या आएगा, -8 आ गया। b का मान क्या आ गया, इसलिए a और b का मान पूछ रहा है यहाँ पे, किसका, a और b का मान पूछ रहा है। तो a बराबर में क्या लाए हम, -3 और b बराबर में क्या लाए हम, -8। ये दोनों हमारा बन गया।
3 का 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a, b, c श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के समांतर श्रेणी में होगा। तो इसको हमको सिद्ध करना है। चूंकि AP बराबर क्या है हमारे पास, a, b, c, पुनः a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के, ठीक है, ये भी हमारे पास समांतर है। इसलिए हम इसको अभी करेंगे b प्लस के माइनस a प्लस के, ठीक है, बराबर का हम निशान दे देंगे, c प्लस के माइनस b प्लस के। अब इसको हम निकाल देंगे बाहर, b प्लस के माइनस a माइनस के बराबर में c प्लस के माइनस b और माइनस के, माइनस प्लस के कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया। तो क्या इसके अंदर बच रहा, b माइनस a और c माइनस b, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, दोनों तो निकल ही गया है। अतः दिया गया दोनों समांतर है, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 3 का 4, यदि P Q R समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि TP प्लस A, TQ प्लस A, TR प्लस A समांतर श्रेणी में होगा। चूंकि AP बराबर PQR, ठीक है, यह हमारे पास ये हो गया। इसलिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, Q माइनस P बराबर में R माइनस Q, पुनः क्या है, TP प्लस A, TQ प्लस A, TR प्लस A, ये भी क्या हो गया हमारे पास, समांतर हो गया, ठीक है। या अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, TQ प्लस A माइनस TP प्लस A बराबर में TR प्लस A माइनस TQ प्लस A। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं, TQ प्लस A माइनस TP माइनस A बराबर में TR प्लस A माइनस TQ माइनस A कट जाएगा, इसके अंदर भी A कट जाएगा। तो क्या बच रहा है इसके अंदर, TQ माइनस TP बराबर में TR माइनस TQ। क्या यही चीज़ पूछ रहा हमारे पास? तो चलो, ये नहीं पूछ रहा। अब इसके अंदर हम T कॉमन ले लेंगे, तो Q माइनस P, और इसके अंदर भी T कॉमन ले लेंगे तो R माइनस Q। तो जब सब खत्म हो जाएगा तो Q माइनस P बराबर में R माइनस Q। अतः दोनों पद AP में है, ठीक है, दोनों पद किस में है, AP में है। क्वेश्चन 4 का है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी है? यदि हो तो उसका 8वां पद लिखने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न से Tn बराबर में 4n-2 दिया हुआ, ठीक है ना, प्रश्न में दिया हुआ हमारे पास। तो n बराबर में, जब n का क्या है, 4n दिया हुआ, तो n बराबर 4 मान लेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
रख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम n का मान 1 रखते हैं, तो क्या होगा 4 गुने 1 और -2, तो क्या होगा बताइए 4 - 2 बराबर में क्या आएगा हमारे पास 2 आ गया। फिर t का मान हम 2 को रख रहे हैं, यहाँ n का मान जो कि हमारे पास 2 रख रहे हैं, तो 4 गुने 2 और -2 बराबर में 8 - 2, तो बराबर क्या होगा हमारे पास 6 होगा। फिर t का मान हम 3 रख रहे हैं, तो 4 गुने 3 -2, 4 गुने 3 -2 बराबर क्या होगा 12 -2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 10। फिर t का मान हम 4 रखते हैं, तो 4 गुने 4 -2, 4 चौके 16 -2 बराबर में क्या आएगा 14। तो लिखेंगे T2 - T1 बराबर में T3 - T2 बराबर में T4 - T3 बराबर में 4, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं T8 का मान, T8 का मान अगर हम निकाल सकते तो 4 गुने 8 पूछ रहा हमारे पास क्या 8वां पद, 4 गुने 8 और माइनस क्या होगा 2, तो देखिए 8 चौके 32 और -2 तो बराबर में क्या आएगा 30 हमारे पास आंसर आएगा कि नहीं। तो T8 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r + 3 है, क्या यह समांतर श्रेणी है? यदि हो तो उसका 7वां पद लिखने के लिए कह रहा है, किसका पद 7वां पद। प्रश्न से TR बराबर में 2r + 3, तो हम r का मान 3 तक लेके जाएंगे। अगर कह रहा हमारे पास 7वां पद तो 7 तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन r बराबर हम 3 तक लेके जाते हैं। देखो r बराबर 1 2 3 लेते, 2 भी लेंगे तो चलेगा, 4 डॉट 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 ले रख लिया गया। T1 बराबर में क्या है हमारे पास 2 गुने 1 + 3, कैसे लिख सकते हैं 2 + 3 बराबर में क्या आएगा 5। T2 का मान अगर हम रखते हैं 2 गुने 2 + 3 बराबर में 4 + 3 बराबर क्या आएगा हमारे पास 7। और T3 का मान 2 गुने 3 और +3 6 + 3 बराबर में क्या होगा 9। T4 2 गुने 4 + 3 8 + 3 बराबर में क्या होगा हमारे पास 11। 7वां पूछ रहा है, कौन सा हमारे पास 7वां मान पूछ रहा है, तो T 7वां पद हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे सीधा सीधी 7वां पद लिख देंगे T7 बराबर में 2 गुने 7 और +3 तो बराबर और +3 तो बराबर क्या आएगा 17। तो 7वां पद क्या हमारे पास आया 17, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक।